टांकरी लिपि में लिखा गया है हिमाचल का इतिहास। कश्मीर की शारदा लिपि से हुआ टांकरी का उदय। लिपि में छिपा है स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का ज्ञान। हिमाचल की संस्कृति से जुड़ी चीजें लिखी हैं टांकरी लिपि में। दैनिक सवेरा देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल का इतिहास काफी रोचक है। इससे भी ज्यादा रोचक है यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और यहाँ की बोली। एक समय था जब हिमालय क्षेत्र के बड़े बड़े राजा महाराजाओं के वित्त का सारा लेखा जोखा तंत्र मंत्र की विद्या और वेदों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली औषधि से लेकर आयुर्वेद तक के सारी जानकारी टांकरी लिपि में होती थी। पहाड़ी राज्यों में टांकरी लिपि में ही सारा कामकाज होता था, लेकिन समय के साथ साथ टांकरी की प्रसिद्धि धीरे धीरे कम होती गई। अब कुल्लू के यतिन कोशिश कर रहे हैं इन लिपियों को बचाने की। तो आइए आज हम इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं टांकरी लिपि के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। हिमाचल में कई तरह की अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। आज भी अलग अलग क्षेत्र में अलग तरह की बोली सुनने को मिलती है। जैसे कुल्लू में कुल्वी, मंडी में मंडियाली, कांगड़ा में कांगड़ी। पहले पहाड़ी बोलियों को न सिर्फ बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इनकी एक विशेष लिपि भी थी जिसमें इन्हें लिखा जाता था। कश्मीर की शारदा लिपि से उत्पन्न टांकरी 13वीं शताब्दी में पंजाब की पहाड़ियों पर आई थी। आम आदमी के लिए पहाड़ियों पर स्थित मंदिरों पर शिलालेख खोई हुई भाषा का सबसे स्पष्ट प्रमाण होंगे, लेकिन शोधकर्ता इसके अध्ययन के दौरान अक्सर खुद को मंदिरों, भू राजस्व अभिलेखों, शाही पत्राचार, कुछ अनुवाद कार्यों, पहाड़ी चित्रों के इर्द गिर्द पाते हैं। लिपि के खो जाने का मतलब है स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का ज्ञान, साहित्य और दर्शन भी लुप्त हो जाना। हिमाचल की टांकरी लिपि में हिमाचल का इतिहास लिखा गया है। हिमाचल की कई रियासतों में पुराना सभी लेखा जोखा इसी में लिखा गया था। मंदिरों पर लिखे लेख, पुराने साहित्य और हिमाचल की संस्कृति से जुड़ी चीजें पहले इन्हीं लिपियों में लिखी गई थी, लेकिन धीरे धीरे लोग इस लिपि को भूलते गए। ये लिपि महज भाषा या बोली का लिखित रूप नहीं है, बल्कि इसमें छिपा होता है स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का ज्ञान, साहित्य और दर्शन। अब अनेक भाषा और शिक्षाविद टांकरी लिपि के इतिहास को खंगालने के साथ साथ वर्तमान में कई प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ऐसा ही कुल्लू के रहने वाले यतिन शर्मा ने भी हिमाचल के इतिहास को समझने के लिए पहले टांकरी सीखना शुरू किया। अब वो कई सारे लोगों को भी ये लिपि सिखा रहे हैं। यतिन का ये मानना है कि हमें हमारे हिमाचल के साहित्य और इतिहास को समझने के लिए विलुप्त होती इस टांकरी लिपि को बचाना बेहद जरूरी है। यतिन शर्मा ने कहा कि कैसे उन्होंने 2 साल पहले टांकरी को सीखना शुरू किया और अब वो इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि कैसे टांकरी में लिखे हुए हिमाचल के इतिहास को बचाया जा सके। इन्होंने लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ना शुरू किया और टांकरी सीखने के लिए आमंत्रित किया और कुछ संस्थाओं की मदद से इसका डिजिटल फॉन्ट भी तैयार किया, ताकि टांकरी में लिखी हुई जरूरी जानकारी को न सिर्फ बचाया जा सके, लेकिन डिजिटल तरीके से इसे सुरक्षित भी रखा जा सके। हिमाचल की संस्कृति से जुड़ी कई सारी ऐसी जानकारी है जो इस लिपि का ज्ञान न होने के चलते या तो लोगों ने नष्ट कर दी या नजरअंदाजी के चलते विलुप्त हो गई। हिमाचल में बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर 6 लिपियां जो पहले इस्तेमाल होती थी, 6 होती थी। मेनली इसमें टांकरी थी जो ज़्यादा बड़े क्षेत्र तक फैली। बाकी पाबूची भी चलती है सिरमौर में और चौपाल में, जो सांचा विद्या के लिए पाबूची लिपि का प्रयोग होता है। एक पंडवानी है, चंडवानी है, भटाक्षरी है
और ऑब्वियसली भोटी भी यहाँ पर प्रयोग होती रही, क्योंकि भोटी का प्रभाव काफ़ी रहा है हिमाचल में। तो ये 6 लिपियाँ हैं जो हिमाचल में प्रयोग होती रही। आप काफ़ी समय से टांकरी लिपि सीख भी रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं, तो किस तरह से ये लिपि है, उसका इतिहास क्या रहा है? और क्योंकि अभी विलुप्त होती लिपि से कहा जाता है, तो किस तरह से ये रहता है? टांकरी का इतिहास जो हमें मिलता है, वो लिखित रूप में जो मिलता है वो यही रहा है कि ये 14th सेंचुरी के आसपास ये शारदा लिपि से डेवलप हुई। कुछ लोग 15th सेंचुरी मानते हैं। जैसे जैसे जिसको अभिलेख या एविडेंसेस मिलते गए उसके अनुसार लिपि को माना गया कि उसका उद्भव है। हाँ, संभावनाओं पर ही है, कोई भी इसमें निर्णयात्मक वाक्य नहीं दे सकते अभी फिलहाल, परंतु संभावना के आधार पर 14th या 15th सेंचुरी के आसपास इसका उद्भव माना जाता है टांकरी का। और शारदा लिपि से उद्भव होने के कारण तो ये काफ़ी सिमिलर है पंजाबी की गुरुमुखी के साथ, क्योंकि शारदा से ही गुरुमुखी भी निकली है, तो काफ़ी इनके अक्षर आपस में मिलते जुलते हैं। गुरुमुखी का ऐसा रहा कि गुरुमुखी का मानकीकरण हो जाने से वो एक स्पेसिफिक तरीके से इस्तेमाल हुई और बढ़िया तरीके से, परंतु टांकरी का मानकीकरण नहीं हो पाया। इस कारण ये अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार इसके अक्षरों को बदल दिया, बोली के अनुसार। जैसे जैसे उन्हें लगा कि टांकरी में इस प्रकार से बदलाव लाया जा सकता है, तो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बदल दिया। दूसरा जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है इसको लेकर कि टांकरी के कहते हैं कि बहुत से वेरिएंट्स हैं हिमाचल में। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, जो मैं अपने वर्कशॉप्स में भी कहता हूँ, कि ये जो वेरिएंट्स हम कहते हैं ना, एक्चुअली ये वेरिएंट्स नहीं है, ये एरर ऑफ हैंड राइटिंग है। कि टांकरी जब आई तो कौन सा व्यक्ति उसे लिखने वाला था, वो कहाँ उसे लिख रहा था, किस स्थिति में था, पढ़ा लिखा था या नहीं था, तो इसे एरर ऑफ हैंडराइटिंग कहना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। टांकरी को अब लोग जानने लगे हैं, लेकिन और कौन सी ऐसी लिपियां हैं जिन पर काम होना चाहिए या फिर जो हिमाचल के इतिहास को ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं? देखिए, टांकरी पर तो अब मुझे भी लगता है कि काफ़ी काम हो चुका है या हो रहा है। जब से ये डिजिटल मीडिया के थ्रू टांकरी का प्रचार प्रसार हुआ है, काफ़ी लोग इसके बारे में जागरूक भी हुए हैं, तो अब काम भी कर रहे हैं। रिजर्वेशन अपने अपने स्तर पर सभी लोग कर रहे हैं, परंतु कुछ एक लिपियां हैं और जिन पर काम किया जाना बाकी है। जैसे सबसे ज़रूरी अभी हमारी सांचा विद्या, महत्वपूर्ण विद्या है, रमल विद्या जिसे कहा जाता है, जो सिरमौर में और चौपाल में चलती है, पाबुच ब्राह्मणों की पाबुची लिपि। पाबुची को प्रिजर्व किया जाना बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उसमें इतिहास नहीं है, उसमें तंत्र मंत्र विद्याएं, वास्तु, ज्योतिष ये है, परंतु वो भी हमारी ही एक हेरिटेज का हिस्सा है। इसलिए उस लिपि को प्रिजर्व किया जाना ज़रूरी है, ताकि हम उन सांचों को पढ़ सकें और उन सांचों को अगली पीढ़ी तक भी मतलब बता सकें कि ये सांचे थे क्या, कैसे चलता था, हमारा इंडिजीनियस नॉलेज क्या था हिमाचल वालों का, इन पहाड़ों में रहने वाले लोगों के पास क्या क्या विद्याएं थी। क्योंकि टांकरी का भी जिस प्रकार से ख़त्म हुआ, वैसे अगर वो भी ख़त्म हो जाएगा, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो आने वाले समय में हम कैसे बता पाएंगे कि ये भी एक प्रकार का इंडिजीनियस नॉलेज हमारे पास मौजूद था। इसलिए अभी पाबुची, भटाक्षरी जिसमें ये सांचा चलता है, चंडवानी और पंडवानी भी प्रिजर्व होनी चाहिए, परंतु स्टेप बाय स्टेप हम ऐसा कर सकते हैं कि पाबुची को प्रिजर्व करने की ओर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है टांकरी के साथ साथ। दशकों के बाद इस लिपि के जो कुछ भी अवशेष हैं, उन्हें बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद यही है कि इस लिपि को बचाने और हिमाचल के इतिहास को जिंदा रखने के लिए सरकार भी भरपूर प्रयास करेगी।